गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर कॉलम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, कॉलम क्या होता है, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, उसके अलावा एल इफेक्टिव निकालने का बहुत सारा कंडीशन। ठीक है, जो इंड कंडीशन, रिस्ट्रेंड होगा, फ्री होगा, ये सब चीज़ को देख के हम लोग एल इफेक्टिव निकाले थे और हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ कॉलम जो मिनिमम कवर प्रोवाइड होता है वो है 40 mm। ठीक है, 40 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर मिनिमम डायमेंशन कॉलम का 200 mm होगा और रेनफोर्समेंट जो है उसमें 12 mm से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब नॉमिनल कवर 25 mm प्रोवाइड करेंगे। फिर से ध्यान से देखिए, जनरली जो है 40 mm कवर लेते हैं, लेकिन इफ मिनिमम डायमेंशन 200 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है और मिनिमम रेनफोर्समेंट 12 mm से भी एक्सीड नहीं कर रहा है, तो मिनिमम कवर 25 mm प्रोवाइड करेंगे। अब होता अनसपोर्टेड लेंथ। द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द इंड सपोर्ट शैल नॉट एक्सीड 16 टाइम्स द लीस्ट लेटर डायमेंशन। कहने का मतलब, ये अगर मान लीजिए कॉलम फिक्स है, तो ये जो अनसपोर्टेड लेंथ है ये वाला, ये 60 टाइम्स लिस्ट लेटर डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके मिनिमम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता क्या है, इसके लिए जानने के लिए पहले हम लोग जानना होगा, जब भी कॉलम होता है तो कॉलम में दो तरह का लोड एक्ट होता है, एक एक्सियली और दूसरा इसेंट्रिक लोड। जब कॉलम के सेंटर पे लोड पड़ता है इसको बोलते हैं एक्सियली लोड, लेकिन जब उसके सेंटर से थोड़ा दूर, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, थोड़ा दूरी पे जो लोड पड़ा इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक। यानी अगर ये सेंटर है, क्रॉस सेक्शन है, तो लोड यहाँ पड़ना चाहिए, लेकिन लोड यहाँ पे जब एक्ट हो रहा है तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो यही जो इसेंट्रिसिटी होगा, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, वो ई मिनिमम इज इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन दैट मीन बी और डी डिवाइडेड बाय 30। तो ये किसी भी केस में नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 mm। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेनफोर्समेंट यूज इन कॉलम। जनरली कॉलम में दो तरह का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और दूसरा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, तो कॉलम में ये जो रेनफोर्समेंट है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो हम लोग स्टीरअप इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है जनरली कितना होगा, तो टोटल क्रॉस सेक्शन का मिनिमम 0.8 और मैक्सिमम 6%, लेकिन कंप्रेशन और टेंशन दोनों केस में 6 को हम लोग 4% के आसपास लेके चलते हैं। उसके बाद दूसरा है ट्रांसफर एनफोर्समेंट। ट्रांसफर एनफोर्समेंट क्या होता है, तो ट्रांसफर एनफोर्समेंट जो होता है ये एज पर रिक्वायरमेंट देते हैं। यानी डायमीटर जो होगा ट्रांसफर एनफोर्समेंट का, ठीक है, वो ग्रेटर ऑफ, तो लॉन्गिट्यूडनल देख लिए हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट एक चीज़ और क्या, मिनिमम जो है 0.8 लेगा, मैक्सिमम 6 या फिर 4%, और मिनिमम डायमीटर जो बार होगा जनरली कॉलम के केस में वो 12 mm से कम नहीं होगा जनरली। ठीक है, 12 mm से कम नहीं करेंगे। एक चीज़ और, जब रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ एनफोर्समेंट 4, इन केस ऑफ सर्कुलर तो मिनिमम 6। ठीक है, मिनिमम सर्कुलर में मिनिमम नंबर ऑफ बार 6 और रेक्टेंगुलर केस में मिनिमम 4। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 4 और सर्कुलर में मिनिमम 6। डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज में ग्रेटर ऑफ 1/4 ऑफ डाया ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। अब देखिए, जो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार है, जैसे 12 mm हो या 20 mm हो, जो भी हो, उसका 1/4 टाइम्स या फिर 6 mm, ये दोनों में जो बड़ा होगा वो हम लोग लेटरल टाई मिलेंगे। टाई कहने का मतलब रिंग बनाने के लिए। और मिनिमम पीच का बात है, तो पीच ऑफ द लेटरल टाई, तो ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो लिस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ द कॉलम, लिस्ट लेटर मतलब बी या फिर डी, लिस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ द कॉलम, या फिर 16D। ये डी क्या है, तो डाया ऑफ स्मॉलेस्ट बार, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल बार, और या 300 mm। इन सब में सबसे ज़्यादा जो होगा वो मिनिमम पिच देंगे। अब
हेलिकल रेनफोर्समेंट, अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स कॉलम अगर है तो ऐसा अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट जब प्रोवाइड करते हैं तो उस समय जो डाया होगा एज अब कहने का मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ लिस्टेड डायमेंशन या फिर 6 mm, इन दोनों में जो ग्रेटर होगा, और पिच जो होगा शुड नॉट बी मोर देन 75 mm या 1/6 ऑफ द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो डायमीटर है कोर ऑफ कंक्रीट का, उसका 1/6 टाइम्स या फिर 75 mm, इस दोनों में जो सब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इस दोनों में मिनिमम। अब हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सेलिस जो शॉर्ट कॉलम होगा। तो शॉर्ट कॉलम को जो डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने मतलब उसका डायमेंशन बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीयू मतलब फैक्टर्ड लोड जो होता है, यानी फैक्टर एक्सेली लोड किसी कॉलम का जो बेयरिंग कैपेसिटी होगा वो कितना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉलम में स्टील और कंक्रीट, तो ये लोड बेयर बाय कंक्रीट, ये लोड बेयर बाय स्टील। सिग्मा CBC इंटू ASC एरिया ऑफ कंक्रीट, सिग्मा ST इंटू ASC, ये क्या हो गया एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। लेकिन इन केस ऑफ LSM, ये तो WSM का पार्ट था सिग्मा CBC, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम 0.44 जो होता है टाइम्स FCK एक्ट होता है मैक्सिमम, तो 0.4 FCK इंटू ASC एरिया ऑफ कंक्रीट, 0.6 यानी डिजाइन पर्पस के लिए 0.67 FY मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और ASC एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग हेलिकल का, तो इन केस ऑफ हेलिकल तो 5.5% जो है जनरली 5% जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो टोटल लोड कितना हो गया 1.05, तो 0.4 FCK ASC इंटू 1.67 FY इंटू ASC, बस 0.5%, 0.05% ये बढ़ गया। तो यही टोटल है मेरा डिज़ाइन वाला। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टेप फॉर डिजाइन ऑफ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। तो स्टेप जो कौन कौन सा होता है एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम का मतलब LY L इफेक्टिव बाई B जो होगा लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमको गिवन होगा, गिवन क्या होगा फैक्टर लोड गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम लोग निकाल लेंगे फैक्टर लोड गिवन होगा। फिर मटेरियल मतलब ग्रेड ऑफ स्टील या कंक्रीट देगा, ग्रेड ऑफ स्टील FY 250 होगा, या फिर FY 415 FY 500 ये गिवन होगा, या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 M30 M60 जो भी उससे FCK निकालेंगे, और स्टील के ग्रेड से हम लोग FY निकालेंगे। उसके बाद एज्यूम करेंगे सूटेबल परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, जनरली 0.8 से लेके 4% के बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। फॉर डिजाइन पर्पस 1 से 2% हम लोग डाटा लेके चलते हैं। उसके बाद अब है क्या कि कितना परसेंट हुआ, तो टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, तो परसेंटेज ये वाला परसेंटेज इंटू AG यानी टोटल क्रॉस सेक्शन जो होगा, यानी B जो कॉलम का डायमेंशन है B इंटू D, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं AG। तो इसका 0.8 या 4% के बीच में कोई भी डाटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे ASC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, तो इस टोटल ग्रॉस एरिया में से अगर एरिया ऑफ स्टील निकाल देंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा हमको। तो AC इज इक्वल टू AG माइनस ASC। चौथा स्टेप कैलकुलेट AG ऑफ द फॉलोइंग। अब AG देखिए यहाँ पे ग्रॉस एरिया, फैक्टर लोड पता है हमको 0.46 FCK, यहाँ पे क्या था ये A एरिया ऑफ कंक्रीट, तो एरिया ऑफ कंक्रीट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग AG माइनस ASC प्लस 0.67 FY ASC। तो ASC गिवन है, FCK पता है, FY पता है, PU पता है, तो निकालना है AG यानी टोटल ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम निकाल लिए हम लोग। अब देखिए तो कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ द कॉलम एज फॉलो। अब डायमेंशन कैसे निकलेगा, अगर स्क्वायर कॉलम होता है हमारे पास तो स्क्वायर कॉलम में क्या होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू A, एरिया इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर कॉलम। फॉर रेक्टेंगुलर तो B इंटू D, तो सूटेबल सेक्शन मान लेंगे हम लोग, B को मानेंगे
तो डी निकल जाएगा, डी मानेंगे तो बी निकल जाएगा, और जब ये गिवन होगा तो किसी एक चीज़ को एज्यूम करेंगे। फिर प्रोवाइड एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ASC। ASC कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे आप क्या एज्यूम करके चले हैं, 0.8 टाइम्स या 4 टाइम्स, या जो भी लेके एज्यूम करके चले हैं, तो एरिया ग्रॉस एरिया आपको पता चल गया, तो उसका 0.8 टाइम्स या 4 टाइम्स के बीच का कोई वैल्यू जो आप एज्यूम करके चले ASC निकाल लेंगे। तो जब एरिया ऑफ कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट निकल गया, तो अब ले जान का लेटरल टाइम, तो लेटरल टाइम में हम लोग क्या बात किए थे, 1/4 जो डी का होगा या फिर 6 mm, इस दोनों में जो मिनिमम मैक्सिमम होगा, इस चीज़ को लेके चलेंगे 6 mm और इस दोनों में, तो डिजाइन कर लेंगे। फिर डिजाइन में और क्या करना है, स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, यानी पिच। तो पिच में हम लोग देखे थे, पिच में क्या था हमारा 16D था, 300 mm था, तो यही सब चीज़ जो हम लोग एक पिच निकालेंगे, पिच मिनिमम बताएंगे हम लोग कितना दूरी पे होना चाहिए। जब ये सब सारा कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग चेक करेंगे, चेक द एल इफेक्टिव बाई बी। एल इफेक्टिव बाई बी कहने का मतलब लेंथ, इफेक्टिव लेंथ वाली स्लेटर डायमेंशन लेस एन इक्वल टू 12 अगर है तो शॉर्ट कॉलम है, ग्रेटर है तो लॉन्ग कॉलम है, और लॉन्ग कॉलम का डिजाइन नहीं, ये शॉर्ट कॉलम का डिजाइन हम लोग पढ़ रहे थे। अब एल इफेक्टिव कैसे निकलेगा, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, एल इफेक्टिव निकालते अलग अलग रिस्ट्रेंट कंडीशन था, 1 एंड फिक्स है, ऐसा वाले कंडीशन हम लोग को ध्यान होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल वैल्यू था और रिकमेंडेड वैल्यू था, रिकमेंडेड वैल्यू कितना होगा, तो वो कंडीशन गिवन होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो ये फाइनली हम लोग का स्टेप था। डिजाइन के लिए एक्साइल लोडेड कॉलम, पहला हमको फैक्टर लोड पता होगा, मेटल ग्रेड ऑफ स्टील कंक्रीट पता है, एज्यूम करेंगे कोई सुटेबल सेक्शन का, ASC इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टील 0.8 से 4 के बीच में कुछ, ऑफ AG मतलब ग्रॉस एरिया का, डिटरमाइन करेंगे ASC इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया से कंक्रीट को माइनस करेंगे, फिर हम लोग को कैलकुलेट करेंगे AG को, ए ग्रॉस एरिया को, अगर डायमेंशन स्क्वायर है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर तो B इंटू डी, और प्रोवाइड करेंगे हम लोग ASC। फिर इसका हम लोग डिजाइन करने में इसका हम लोग लेटरल टाइज निकालेंगे, स्पेसिंग देंगे, उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे ये लॉन्ग कॉलम या शॉर्ट कॉलम है कि नहीं। तो ये हमारा जो है लॉन्ग कॉलम का शॉर्ट कॉलम का पूरा डिज़ाइन प्रोसीड्यूर था। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक्स।